हेलो एंड वेलकम टू रियल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनालॉजी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस चला था एनालॉजी पर, उसमें जितने भी एनालॉजी के पार्ट थे उनमें हम धीरे धीरे सभी पार्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं। एनालॉजी में आपने देखा था सिमिलर वर्ड एनालॉजी, डिडक्शन एनालॉजी, चूजिंग वर्ड एनालॉजी, मतलब जितने भी पार्ट बन सकते हैं एनालॉजी, उन सभी पार्ट को हम धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करते हैं। ये जो अगला प्रकार है हमारा एनालॉजी का, अगला प्रकार है ये है आपका मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। और उसके बाद में ये नंबर एनालॉजी है, यानी ये दो एनालॉजी हम डिडक्ट करने का यानी पहचान करने का हम कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में अगर हमें एनालॉजी से पूछा जाता है क्वेश्चन तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें ये आसानी से हम समझ सकें। जब एनालॉजी की बात आती है तो एनालॉजी में हम देखते हैं कि एक समानता की बात की जाती है कि इसमें समानता क्या चीज़ है, और समानता को जो हम पहचान लगते हैं तो एनालॉजी का जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मल्टीपल वर्ड्स एनालॉजी। अब इसमें एक से अधिक जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो दिए जाएंगे और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से जो हमारा क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार के जो हमारा आंसर का जो ऑप्शन है उसमें हमें चूज करना है कि सही जवाब इसका क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि पेन, पेंसिल और इंक। अब ध्यान दीजिए, पेन, पेंसिल और इंक, ये आपका मल्टीपल वर्ड एनालॉजी में पेन, पेंसिल और इंक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये सही आपका कौन सा होगा ये हमें चूज करना है। जैसे ध्यान दीजिए, पहला है पेन पेंसिल इंक, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये आपका ऑरेंज, बनाना और जूस। आप ध्यान दीजिए यहां पर देखिए पेन, पेंसिल, इंक, ये तीनों काम जो पेन, पेंसिल और इंक है, इनका तीनों का काम होता है लिखाई पढ़ाई में करते हैं जब, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें इस 4 ऑप्शन में सिमिलरिटी ढूंढना है कि वो 3 के 3 सेम होना चाहिए। जैसे अब है ऑरेंज, बनाना और जूस। उसके बाद ध्यान दीजिए टेबल, चेयर, मिल्क, कर्ड, और उसके बाद में फिश, शार्क और वाटर, ये आपके 4 ऑप्शन है। अब इसमें सही जवाब चुनना है। ध्यान दीजिए इसमें पहला देखिए ऑरेंज है, बनाना है और जूस है। आप ध्यान दीजिए जो पहला ऑप्शन है ये आपका सिमिलरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही है, क्योंकि ऑरेंज, संतरा, केला और जूस ये फ्रूट हैं, यानी ये फल हैं, और जब ये फ्रूट है तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एनालॉजी समांतर रखते हैं। और इसका जो सही जवाब होगा ये आपका पहला होगा टेबल, चेयर, वुड। ये वुड ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ इंक था, यहाँ वुड है, इसलिए ये नहीं होगा। काउ, मिल्क, कर्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीनों आपके जूस के तरीके से नहीं आते, यानी जो पेन, पेंसिल जगह 2 सेम थे, एक अलग था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए काउ, मिल्क, कर्ड, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिश, शार्क और वाटर, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑरेंज, बनाना और जूस। उसके बाद हमारा ये जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है क्रॉसपोंडेंट न्यूज और न्यूज़पेपर। अब इसमें हमें सिमिलरिटी ढूंढना कि इसका सही जवाब कौन सा है। अब ध्यान दीजिए क्रॉसपोंडेंट संवाददाता, ये न्यूज हो गया यानी, और न्यूज़पेपर पत्रकारिता, समाचार पत्र। तो इसमें जो इसका सही जवाब है ढूंढना, रोड हो गया, व्हीकल होगा, डेस्टिनी ये होगा, या फिर क्लाउड, वाटर, पॉन्ड होगा, या फार्मर, क्रॉप्स, फूड होगा, या मासून, सीमेंट या कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो इसका सही जवाब होगा वो ध्यान दीजिए ये होगा फार्मर। ध्यान दीजिए ये फार्मर, क्रॉप्स और फूड। ये फार्मर, क्रॉप्स, फूड इसलिए होगा कि फार्मर है जो फसल उगाता है, और फसल को पैदा होने के बाद में जो फसल होता है उसके बाद में हम लोग खाने का काम करते हैं। तो इसमें जो क्रॉसपोंडेंट है संवाददाता है, न्यूज़ है यानी समाचार है, और न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। तो देखिए कॉम्बिनेशन इसका सेम उसी प्रकार जिस तरह फार्मर, क्रॉप्स और फूड, ये नहीं होगा। रोड, व्हीकल, डेस्टिनी नहीं होगा, क्लाउड, वाटर, पॉन्ड नहीं होगा, मसून, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यानी हमें जो ऊपर का क्वेश्चन हमारा दिया ठीक उसी प्रकार से सिमिलरिटी हमें नीचे ऑप्शन में ढूंढना है। फिर ध्यान दीजिए स्कूल है, अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा स्कूल है, फिर क्लास है, फिर स्टूडेंट है। आप ध्यान दीजिए ये तीनों स्कूल के ही पार्ट हैं, क्लास भी, स्कूल भी, स्टूडेंट भी। अब हमें ऑप्शन में उस चीज को हमें चूज करना है कि दोनों एक ही हिस्से के तीनों पार्ट हो, यानी एक ही चीज के तीनों पार्ट हो। अब ध्यान दीजिए बॉल, बैट और पिच, ये तीनों अलग अलग हैं। ध्यान दीजिए सिस्टर, फैमिली और ब्रदर, ये भी अलग अलग हैं। फिर ध्यान दीजिए हैंड, बॉडी और फिंगर, ये हमारे शरीर के हिस्से हैं। ध्यान दीजिए हमारे शरीर के ये तीनों हिस्सों में आते हैं। जैसे जिस तरह स्कूल में क्लास होता है, स्टूडेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में हैंड होता है, बॉडी होता है और फिंगर होता है। तो ठीक उसका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका
जो हैंड है, बॉडी है और फिंगर है। उसके बाद चेयर, डोर और स्टिक। आप ध्यान दीजिए, जो सिमिलरिटी की बात करते थे कि समानता होना चाहिए, इसमें ध्यान दीजिए समानता नहीं। चेयर ये अलग चीज़ है, डोर अलग चीज़ है और स्टिक अलग चीज़ है। अब तीनों ये अलग अलग चीज़ है, तो इसको जो सही जवाब होगा, ध्यान दीजिए, जो इसका सही जवाब होगा ये होगा आपका स्टैट्यूट, ब्रिक और पिचर। ये जो ध्यान दीजिए, इसका तीनों का तीनों जो सही जवाब होगा स्टैट्यूट, ब्रिक और पिचर। आपका ये टोमेटो, पटेटो, ब्रिंजल, क्योंकि ये तीनों फल में जाते हैं, ये नहीं होगा। ये तीनों सब्जी में आ जाती है, ये नहीं होगा। मासून, कारपेंटर, कोबलर, मोची और बढ़ई, ये नहीं होगा। उसके बाद में बुक, पेन, नोटबुक, ये भी नहीं होगा। तो जिसका सही जवाब होगा वो होगा आपका स्टैट्यूट, ब्रिक और पिचर। और उसके बाद ध्यान दीजिए, ये अगला जो 5वां सवाल है हमारा, ये है मल्टीपल वर्ड एनालॉजी का हेयर, ब्रुश और विंग। तो इसका जो सही जवाब होगा, ध्यान दीजिए, हेयर है होगा आपका आयरन, हैमर और एग्स, ये आपका सही जवाब होगा। ये तीनों ऊपर का जो क्वेश्चन है इससे मेल खाते हैं, बाकी ये 3 के 3 नहीं होंगे, क्योंकि ये मल्टीपल वर्ड एनालॉजी में, यानी याद रखिए जो ऊपर का क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से हमें आंसर चूज करना है। फिर उसके बाद पिंक है, रेड है और व्हाइट है, ये 3 है। अब इसमें जो सही जवाब होगा इसका, ये होगा ऑरेंज, येलो और ब्लैक, ये इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये कलर है और ये इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से, ध्यान दीजिए, एक नया कलर जैसे व्हाइट हो गया और शायद रेड से व्हाइट और रेड से शायद पिंक बन जाएगा, या पिंक से व्हाइट से रेड बन जाएगा। तो इसका एक कॉम्बिनेशन से ये नए कलर बन जा रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑरेंज, येलो और ब्लैक। फिर ये जो नंबर एनालॉजी है, दूसरा पार्ट, नंबर एनालॉजी में आप देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। आप ध्यान दीजिए, यहां पर है 14, फिर 9, फिर 26, यहां पर क्या आएगा, इस चीज को हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये क्वेश्चन है आपका नंबर एनालॉजी, ये थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। जो नंबर एनालॉजी है इसमें हमें जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आता है तो इन सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, हमें कोई ऐसा अंक लेना है कि जिससे इसमें कुछ पता चल जाए और जिससे इसका कुछ कॉम्बिनेशन यानी समानता का पता चल जाए। अगर हम यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और -4 अगर कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा, यानी 14 आ गया, ये आ गया। ठीक, अब इसको लाना है। अब इसको लाने के लिए अगर हम 15 कर दें, 15 दूना 30 -4 बराबर 15 दूना 30, 30 में से 4 गए यानी 26, ये आपका 26 आ गया। और जो यहां पर जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा 15। आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो नंबर एनालॉजी होंगे उस पर आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, स्क्वायर करना, क्यूब करना, उसको आप करेंगे तभी ये आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर 1 से 1 कैसे बना और 1 से फिर 25 कैसे बना, तो ध्यान दीजिए, ये 1 का स्क्वायर है तो ये 1 बना। आप ध्यान दीजिए, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो ये बना 25 बना। और अगर हम 25 का यहाँ स्क्वायर कर दें, या ध्यान दीजिए 25 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 और 25 दूना 50, ये हो गया आपका 5, ये 2, 5 1 6। यहाँ पर जो बनेगा आपका आंसर, ये बनेगा आपका 625। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका बनेगा 625। इसका ये सही जवाब हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये 49 कैसे बना, 81 और फिर 100, फिर यहाँ पर क्या आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये लिखा है 7 का स्क्वायर, फिर ये लिखा है 9 का स्क्वायर, फिर ये लिखा है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 7 के बाद में 2 जोड़कर 9 हो रहा है, तो 9 के बाद में 9 हो रहा है। फिर उसके बाद अगर 10 में 2 जोड़ देंगे यहां पर तो हो जाएगा 12। अब 12 का स्क्वायर यहां पर आएगा, 12 पर 144। आपका ये जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 144। उसके बाद ये देखें, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ध्यान दीजिए, ये 5 का क्यूब लिखा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 5 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो ये 125 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 8 × 64। और उसके बाद अगर हम 8 का क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 8 का अगर हम क्यूब कर दें, ध्यान दीजिए, 8 का क्यूब कर दिए, 8 3 मरतबा गुणा कर ले तो 8 × 64 और हो जाएगा 8 × 32 के 2, 8 × 48 और 3 51। ये जो टोटल इसका आंसर आएगा ये आएगा आपका 512। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 512। जो नंबर एनालॉजी है इसका जो यहाँ पर जो अंक भरा जाएगा वो है 511, क्योंकि 8 के स्क्वायर के बाद में यहाँ पर 8 का ये क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 63 है, 80 है, 15 है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लाएं, ध्यान दीजिए, और -1 बराबर हो जाएगा 80 और हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर -1 बराबर 80 हो जाएगा। ये 63 होगा, 7 8 × 64
यानी 8 8 64 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 63 और 9 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 80 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 का स्क्वायर कर दें माइनस 1 कर दें तो 4 चौक 16, 16 में 1 घटकर 15 हो जाएगा। तो 5 का अगर स्क्वायर कर दें माइनस 1 तो 5 25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24। ठीक उसी प्रकार से आप जो स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जोड़ना है, घटाना है, एनालॉजी में जो नंबर एनालॉजी ठीक इसी प्रकार से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब इसका आएगा ये आएगा आपका 24। उसके बाद 75 84 53 62 और 46 73 हमें इसको समझना है। अब ध्यान दीजिए इसको समझना है तो इसमें हमें ये करें कि इन दोनों को या तो जोड़ लें या दोनों के जो अंक है उनके डिफरेंसेस को निकाल लें। अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी कुल में जो डिफरेंसेस है ये 2 2 का है। ध्यान दीजिए 2 2 का है तो 4 से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये 2 आएगा, 6 से अगर 2 घटा देंगे तो ये 4 आएगा, 7 से अगर 2 घटा देंगे तो ये 5 आएगा और 3 से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा। यानी जो इसका सही जवाब होगा ये होगा आपका 24 51। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका जो डिफरेंसेस है 2 का था तो हमने जो अगला नंबर था इसमें हमने 2 को घटा दिया और 2 को घटाने के बाद 24 51 इसका आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम डिफरेंसेस को देखना है। अगर ध्यान दीजिए इसका डिफरेंसेस 1 का है, 2 में से 3 का डिफरेंसेस 1 का है, 6 में से 7 का डिफरेंस 1 का है और 5 से 6 का डिफरेंसेस 1 का है। ध्यान दीजिए 1 का है। अब इसमें से 1 घटाना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए इसमें से 1 घटाना पड़ रहा है तो ये 1 1 का डिफरेंसेस है। ठीक इसमें भी हम 1 को अगर घटा देंगे, अगर 1 को हम घटा देंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ये आसानी से मिल जाएगा। अगर हम 4 में से 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 3 और 6 में से 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 5 और 7 में से घटे ये 6 बचेगा, 3 में से घटे ये 2 बचेगा। तो जो इसका सही जवाब होगा ये 35 62। जो इसका सही जवाब होगा ये होगा 35 62। अब ये एनालॉजी के क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से जोड़ने घटाने वाले ये बहुत सारे क्वेश्चन सवालों में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान दीजिए 6 है, 39 है, 10 है और 30 है। तो 6 का अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और प्लस 6 अगर जोड़ दें और उसका आधा कर दें तो ध्यान दीजिए 6 छंग 36 और इसको 2 से काट दें तो हो जाएगा 3। तो ये 6 छंग 36 3 39 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका 10 का स्क्वायर कर दें और प्लस 10 जोड़कर अगर हम 2 से भाग दे दें तो ध्यान दीजिए यहाँ का अंक आ जाएगा। तो ये 2 पंचे 10 ये 5 हो गया और 10 दाम 100 और प्लस 5 ये टोटल हो जाएगा आपका 105। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर जो आएगा आपका ये 105 आएगा। तो ये जो नंबर एनालॉजी है आपने देखा नंबर एनालॉजी में कहीं क्यूब कर रहे हैं, कहीं स्क्वायर कर रहे हैं, कहीं जोड़ रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं, कहीं भाग कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भी एग्जाम में एनालॉजी से जो नंबर एनालॉजी या मल्टीपल वर्ड एनालॉजी में सवाल पूछे जाएंगे आप इस बात का गौर रखें कि इसमें समानता देखना है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग देखना है कि अगला अंक कैसे बन जा रहा है और इसमें ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करके ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो थैंक यू।